नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय वाईफाई की साला यूट्यूब चैनल, आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और आपको पता है हार्ट्रॉन के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं और अब आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना ये हम आपको बताने वाले हैं। किस किस ने एडमिट कार्ड चेक कर लिए मुझे बताइए कमेंट करके। आपका एग्जाम कितने तारीख को और कहां पर है? आपका अंबाला में है या गुरुग्राम में है? ठीक है, 2 जगह सेंटर है यहाँ पर। और आपने कितने फार्म भरे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब एडमिट कार्ड से लेकर आपकी जो करेक्ट गलतियां हुई है फार्म में उसको लेकर हम यहाँ पे बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टी साला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको दोबारा से बता रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो भाई। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हार्ट्रॉन की तो हमारा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसको आप देख लीजिए वीडियो। और एक हमारी वेबसाइट है wifi.blogspot.com, वहां पर भी हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। आइए बात करते हैं मुद्दे की, क्या क्या आपको कागजात लेके जाने हैं। एक तो जब आपने फॉर्म भरा था, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया था, फिल होने के बाद वो लेके जाना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो रीप्रिंट का ऑप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अभी। और एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, 2 चीजें होगी। ठीक है, ये नोट कर लो, नोट करते रहे, 2 चीजें होगी। और उसके बाद आपने एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। आधार कार्ड हो गया, कोई और आईडी प्रूफ जिसमें फोटो आपकी शक्ल मैच होती हो, कोशिश करें आधार कार्ड लेके जाएं। और अगला है जो आपके डॉक्यूमेंट है, आपने जो फॉर्म में जो जो डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं फॉर्म को पढ़िए। उसमें आपने 10वीं की डीएमसी लगा रखी है, 12वीं की डीएमसी लगा रखी है, डिप्लोमा लगा रखा है, ग्रेजुएशन लगा रखी है, बकायदा जो भी आपने लगा रखा है, चाहे आपका वो सब कुछ आपने लेके जाना है। और ये चीजें बहुत जरूरी है, 10वीं 12वीं डीएमसी और डिप्लोमा। 12वीं में 50% नंबर है तो चल जाएगा। अगर आपके पास 50% से कम है तो नहीं चलेगा आपका, और 50% से कम नंबर है आपके साथ में ग्रेजुएशन है फिर चल जाएगा। यानी कि या तो 50% नंबर हो या आपके पास उससे ज्यादा ग्रेजुएशन हो, और कंप्यूटर की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, चल जाएगा। और वो भी 12th के बाद का होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अब पहले डॉक्यूमेंट देखो क्या क्या लेके जाना है, उसके बाद बताते हैं। अब ये चीजें होगी, एक आपका डोमिसाइल हो गया, एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, जो भी आपके कैटेगरी के प्रमाण पत्र आपको वो लेके जाने। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जो आपके फॉर्म पे है वैसा ही। उसको मांग लेते हैं नहीं भी, लेकिन बकायदा आपके मेल पर भी मैसेज आ गया होगा। अब तो हार्ट्रॉन ज्यादा डिजिटल हो चुका है, आपके मेल ही भेज देता है आपके पास है। ठीक है, ये चीजें आपने लेके जानी है। कुछ इसमें दस्तावेज रह गए हो तो कमेंट कर दीजिए भाई। हालांकि लगभग मैंने सब बता दिया जो आपने लेके जाना है। दोबारा सुन लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, 10वीं डीएमसी, 12वीं डीएमसी, आज कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा आपका 1 साल का, 12 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। ज्यादा का होगा चलेगा, कम का होगा नहीं चलेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये चीजें आपने एग्जाम में लेकर जानी है। और जो अब बात करता हूं, कई बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, क्या कारण है? अब कई बच्चों ने फार्म तो भर दिया, फार्म चलो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, 10वीं के बाद उन्होंने कोपा कर रखी है तो भाई वो नहीं चलेगी। 12th के बाद कोपा होनी चाहिए, 12th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए, 12th के बाद डिग्री होनी चाहिए, वही आपका मान्य रहेगा वहां पर। नहीं तो आपका एग्जाम पास होने के बाद भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये चीजें ध्यान से आपने रखनी है। डिप्लोमा बहुत जरूरी है, इस चीज के हमेशा ध्यान करें। आपका डिप्लोमा चलेगा नहीं चलेगा मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, मैं बता दूंगा चलेगा नहीं चलेगा। किसी पर डाउट है तो आपको डिप्लोमा जरूरी नहीं कि आपका हार्ट्रॉन से डिप्लोमा जरूरी नहीं, आपका कोपा ही डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ISO प्रो इंस्टीट्यूट से 1 ईयर वेरीफाइड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। कोई भी वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन दे, ठीक है, ये होना चाहिए आपका। और कुछ जो भी बातें रहेगी, कुछ जैसे नाम में करेक्शन करनी है। आपका नाम, मान लो आपका नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, अब आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपका नाम में मिस्टेक हो गई, अब आपका एडमिट कार्ड आ गया आपका, ठीक है, तो उसके बाद क्या आप एग्जाम दे सकते हो? बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हो। वहां पर अंडरटेकिंग फार्म भरवाया जाएगा एक आपसे कि आपका ये मिस्टेक है, ये नाम है, तो वहां पे आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर ज्यादा ही आपको कोई ज्यादा दिक्कत है डॉक्यूमेंट में तो आप उसके एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम आपका हो जाएगा। और जिस श्रेणी में आपने फीस काटी है, जब मान लो आपने BC में फीस काटी है तो BC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आपको वहां पे जनरल में एग्जाम देना होगा और जनरल की आपको फीस कटवानी पड़ेगी। ठीक है, ये होगी। कुछ और पूछना हो भाई कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो।